एक भक्त हुए भगवान के जिनका नाम था सैन नाई। बड़ी प्यारी उनके जीवन की घटना आती है। सैन नाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि वे क्या काम करते थे। नाई थे और राजा की सेवा करते थे। राजा के यहाँ काम करते थे सैन नाई। राजा की हजामत, राजा के बाल बनाते थे, राजा के शरीर की मालिश करते थे सैन नाई। पर भगवान के बड़े भक्त थे, संतों से बड़ा प्रेम था। रोज कीर्तन करते थे, रोज भजन करते थे और प्रभु को अपना मानते थे। अभी हमने गाया ना, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। पहले भजन गाते थे, हरि है तुम्हारा। बोलो जय श्री कृष्ण। यही भजन पहले गाया जाता था, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। फिर संतों ने कहा भैया तुम्हारा क्यों हमारा, तुम्हारा ही क्यों, हमारा भी तो हरि है। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। तो सैन नाई बड़े भाव से रोज भजन करते थे, रोज। और फिर नियम अनुसार राजा के पास जाते थे और राजा की सेवा करते थे। फिर राजा उन्हें धन देता था जिससे उनका घर चलता था। रोज का नियम था। एक बार की बात, उनके नगर में कुछ संत आ गए, कुछ भक्तजन आ गए। उन्होंने कीर्तन शुरू किया। सैन नाई के कानों में केवल कीर्तन गया तो वहां रुक गए। अब वो भजन करने लगे बढ़िया। बारन के थोड़ो शांत का जो भाई। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। सैन नाई, उनके कानों में जब कीर्तन गया, कीर्तन की ध्वनि गई तो वहां पैर रुक गए। चले गए अंदर, देखा तो अरे इतने सारे संत आए, इतने भक्त आए। दर्शन किए, वहां बैठ गए, भजन चला, कीर्तन चला। खो गए भगवान के भजन में, खो गए। और ध्यान नहीं रहा कि कहां जाना है, राजा के पास जाना है, राजा की सेवा में जाना है। अब तो संतों के चरणों में खो गए। भजन करते गए, कीर्तन करते गए, बहुत देर गुजर गई, बहुत देर गुजर गई। अब चिंता भगवान को हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कथा में कहते हैं भक्तमाल में कि भगवान रह नहीं पाए। उन्होंने सोचा भैया मेरे भक्त को कोई खड़ी खोटी सुना देगा राजा, मैं देख नहीं पाऊंगा। और ये अगर मेरे नाम में है तो मुझे इसका काम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, भगवान सैन नाई का रूप लेकर धरती पर आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। धरती पर आ गए भगवान। और भक्त तो कीर्तन में, भगवान चले गए राजा के पास। वैसे ही पूरा रूप बनाया, बगल में झोला लटका दिया, उसमें अपने सामान रख दिए जो भी उनको चाहिए थे, और भगवान सीधा राजा के पास पहुंच गए। तीनों लोकों के मालिक भगवान, सबसे बड़े राजा, वो संसार के एक छोटे राजा के पास गए। और जैसे ही अंदर गए तो नियम था, सैन नाई जैसे भी राजा से मिलते थे जब भी, तो उनको पहले जोहार करते थे, प्रणाम करते थे, नमस्ते करते थे। जैसा चवंदा आहियूं न, हथ जोड़े करे राम राम। हाणे राम राम न चवंदा आहिनि, हाय हलो कंदा आहिनि। बोलो जय श्री कृष्ण। वो एक छोटे भक्त जी आजकल बड़े फेमस हो जा रहे हैं, उनका वीडियो आपने देखा होगा। वो कहते हैं हाय हलो छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। बोलो जय श्री कृष्ण। वो एक बार फ्लाइट में गए, तो फ्लाइट में जैसे अंदर जाते हैं तो एयर होस्टेस मिलती है, वो वेलकम करती है, हेलो कहती है। तो उन्होंने हेलो कहा तो वो छोटे से बालक, छोटे से भक्त जी, उन्होंने कहा अरे हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्ण बोलो। तो आजकल तो सब खत्म ही हो गया है। आजकल तो हाथ भी ऐसे नहीं मिलाए जाते, आजकल तो शेक हैंड होता है, हैंडशेक करते हैं। आजकल तो राम राम नहीं बोला जाता, आजकल तो हाय हेलो ही चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो वहां नियम था, सैन नाई रोज राजा से मिलते थे तो उनको नमस्कार करते थे, जोहार करते थे। तो राजा को जाकर भगवान ने जोहार की, राजा के सामने सिर झुकाकर, और राजा को जोहार किया जाता था। भगवान ने भक्त के लिए वो भी किया। जिनके सामने बड़े बड़े देवी देवता झुक जाते हैं, भक्तों के भक्ति की खातिर भगवान एक छोटे से राजा के सामने झुक गए।
बोलो जय श्री कृष्ण। ये तो कुछ भी नहीं भाई। आगे आगे देखो, भगवान सेनानाई का रूप धारण करके आए। अब राजा तैयार बैठा है, भगवान आकर उनके बाल बना रहे, वार्ता कटन भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। बाल हो गए, अब मालिश कर रहे हैं शरीर की भगवान अपने हाथों से। भगवान तेल लेकर और हाथ पैर दबा रहे हैं राजा के। सोचो, और राजा भी जब देख रहा है तो कह रहा है यार आज तो बड़ा मजा आ रहा है, आज तो बड़ा अलग ही आनंद आ रहा है। तुम तो रोज हमारे यहाँ आकर सेवा करते हो, रोज मेरी मालिश करते हो, पर आज कुछ अलग बात है। और भगवान भी मन ही मन कह रहे हैं भैया रोज मेरा भक्त आता था तुम्हारी मालिश करने, आज मैं खुद आया हूं, अलग तो लगेगा ही तुमको। बोलो जय श्री कृष्ण। अब लंबी देर सेवा चली, भगवान ने सेवा की, बड़ा आनंद आया राजा को। एक संत बताते हैं कि बार बार राजा सेनानाई को देखता है। आज क्यों देख रहा है? बोले रोज तो तुम ठीक लगते हो, आज कुछ अलग लग रहे हो, आज बड़े प्यारे लग रहे हो, आज तुमको देखने का बार बार मन कर रहा है। जब सेनानाई ने एक बर्तन में तेल रखा था ना, तो राजा के सामने रखकर मालिश कर रहा था, तो बार बार राजा उस तेल में देख रहा था, क्योंकि उस पर छवि सेनानाई की पड़ रही थी। बार बार तेल को देख रहा था। आज बड़ा सुंदर लग रहा है, आज बड़ा सुंदर लग रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब हो गई सेवा, भगवान ने फिर जोहार की और भगवान वहां से चले गए। इतने में यहाँ कीर्तन पूरा हुआ, सत्संग भजन पूरा हो गया। सेनानाई तो खो गए थे भगवान में। जब आकर किसी ने उठाया कि महाराज सत्संग हो गया, संत चले गए, अरे फिर ध्यान आया कि ओहो, रोज मैं जहां जाता हूं काम करने, आज तो मैं गया नहीं। और वो कोई साधारण इंसान है नहीं, यहां का राजा है, राजा। अब तो मुझे वो बड़ी सजा देगा, कठिन कोई सजा दे देगा। घबराने लगे, बोले चलो भैया देरी सही पर जाऊं तो सही। सेनानाई निकले, राजा के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। द्वारपाल देखकर सेनानाई को कहते हैं अरे आज तो कमाल कर दिया, आज तो कमाल कर दिया। अब वो सैनिक जो थे वो तो इसलिए कह रहे थे कि आज राजा तुम पर बड़ा खुश है, तुमने जबरदस्त मालिश की है, आज तो तुमने कमाल कर दिया। इस बेचारे को लगे कि ये मुझे टोक रहे हैं, आज तो तुम आए नहीं, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब राजा तुम्हें बताएगा। ये और डरने लगे। सैनिक कहने लगे आज तो कमाल कर दिया। और जब राजा ने फिर सेनानाई को देखा तो राजा ने भी यही कहा, अरे भाई आज तो तुमने कमाल कर दिया। सेनानाई जाकर चरणों में बैठ गए, बोले मालिक मुझे माफ करना, राजा साहब गलती हो गई, माफ करना। बोले गलती का है कि भाई आज तो कमाल हो गया। अच्छा ये तो बताओ दोबारा कैसे आना हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम हमारी सेवा करके गए हो। सेनानाई ने कहा नहीं प्रभु मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैं क्या है वहां संतों की सेवा में व्यस्त हो गया, कीर्तन भजन में व्यस्त हो गया, मुझे समय का पता ही नहीं चला, मुझे माफ कर दो, आओ अब मैं आपकी मालिश। बोले अरे अभी तो तुम करके गए हो 10-15 मिनट पहले, थोड़ी देर पहले। सेनानाई समझ नहीं पाए। फिर जब राजा ने पूरी बात बताई कि तुम अभी तो सेवा करके गए हो, तब सेनानाई रोने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा ने पूछा क्या हुआ भाई, रोते क्यों, क्या हो गया? तब सेनानाई रोते रोते कहने लगे राजा जो थोड़ी देर पहले आपके पास आकर आपकी सेवा करके गया वो और कोई नहीं, तीनों लोकों के मालिक भगवान ही थे। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझ जैसे पापी के कारण, मुझ जैसे अधम के कारण भगवान को इतना छोटा काम करना पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। रोने लगे सेनानाई। देखते देखते राजा भी रोने लगा, राजा भी रोने लगा। बोले ओहो भगवान आए और मैं राजा बन के बैठा रहा, मैंने उनसे सेवा करवाई, मैं भगवान को पहचान न पाया। ओहो, राजा भी रोने लगा। सेनानाई कहता है महाराज आप पर तो भगवान की कृपा हो गई, उन्होंने आपको आके स्पर्श कर लिया। अच्छों को स्पर्श नहीं होता, बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं कि भगवान की एक कृपा की नजर हम पर पड़ जाए। आप पर तो नजर तो छोड़ो, हाथ ही पड़ गया उनका, उनकी सेवा
आपकी सेवा करके चले गए भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण। तो राजा चरणों पे गिर पड़ा सैन नाई के कि आज तुम्हारे भक्ति के कारण मुझे भगवान के दर्शन हो गए। सैन नाई ने कहा महाराज आप भाग्यशाली हो, पर मेरी एक बात सुनो, आज से आपकी नौकरी छोड़ी मैंने। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों भाई? कहते नहीं, अब बस उसी की नौकरी करनी है, बस उसी की भक्ति करनी है, अब और किसी के सामने नहीं, केवल उसी के सामने भजन गाना है, गीत गाना है, उसी के चरणों में सेवा करनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो प्रेम और बढ़ गया सैन नाई का। फिर तो जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए उनके जमाने में, जैसे नामदेव महाराज, वो उन्हीं के समय के थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने भक्ति की। बोलो जय श्री कृष्ण। रोज कीर्तन करते, रोज भक्ति करते, रोज भगवान से प्रेम करते। तो भगवान ऐसे कृपा करते अपने भक्तों के लिए। भगवान ने क्या नहीं किया है।